गद्दाफी और पाक पतन के तबादले में सियासी असर और रसूख, सुप्रीम कोर्ट ने तहकीकात का हुक्म दे दिया। मानिका खानदान के साथ पुलिस की बदतमीजी की भी इंक्वायरी का हुक्म। आईजी पंजाब से 1 हफ्ते में रिपोर्ट तलब। दाएं बाएं और दरमियान से झूठ बोला जा रहा है, क्यों ना वज़ीर आला पंजाब को 62 F1 के तहत नोटिस देकर तलब किया जाए। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। एहसन गुजर कौन है, कहाँ है, खड़े हो जाओ, तुम बच्चों के मामा या चाचा हो। डीपीओ के तबादले का हुक्म कैसे दिया? एहसन गुजर का वज़ीर आला से क्या ताल्लुक है? वो वज़ीर आला तक पहुंचा कैसे? JIT बनाकर इंक्वायरी करवाएंगे। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। और कोर्ट में चीफ जस्टिस और होल बेंच बड़ा मौका मिला क्योंकि आज तक हम चुप थे। सही, आज पहली दफ़ा बोले। मैम अल्लाह ताला का शुक्र है कि दे लिसन टू अस एंड दे बीन वेरी काइंडली। शुक्र हम। खावर मानिका अदालती कार्रवाई से मुतमईन, कहा चीफ जस्टिस का रवैया बाप जैसा था। हम खामोश थे, आज पहली दफा बात की, हमारी भी सुनी गई। खावर मानिका की सुप्रीम कोर्ट के बाहर गुफ्तगू। सिंध के वालिदैन के लिए गुड न्यूज, स्कूल की फीसों में 5% से जायद इजाफा गैर कानूनी करार दे दिया गया। सिंध हाई कोर्ट के 3 रुकनी लार्जर बेंच ने फैसला सुना दिया। मुल्क के 13वें सदर मुमलिकत का कल इंतखाब। मौलाना फजल रहमान, एतजाज एहसन और आरिफ अलवी मैदान में। अपोजिशन मुतफिका उम्मीदवार लाने में नाकाम। सेनेट, कौमी और 4 सूबाई असम्बलियों में वोटिंग होगी। पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी का इजलास रात 9 बजे जरदारी हाउस इस्लामाबाद में होगा। सदारत चेयरमैन पीपल्स पार्टी करेंगे। कल सदारती इलेक्शन की हिकमत अमली तय की जाएगी। शहबाज शरीफ ने भी शाम 6 बजे पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुला लिया। नवाज शरीफ और बेटों के खिलाफ अल अजीजिया और फ्लैगशिप प्रेफरेंस की समाअत। साबिक वज़ीर आज़म भी अदालत में मौजूद। ख्वाजा हारिस नवाज शरीफ से मिलकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट चले गए। वज़ीर आला मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सिंध काबीना का इजलास। प्लास्टिक के शॉपिंग बैग्स पर पाबंदी की मंजूरी का इम्कान। हंगामी बुनियादों पर अद्वियात की खरीदारी के लिए सेप्रा रूल्स में नरमी की मंजूरी। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की कराची के अस्पताल आमद। के इलेक्ट्रिक की गफलत से बाजुओं से महरूम बच्चों की अयादत की। कहते हैं ये नहीं चलेगा कि के इलेक्ट्रिक अरबों रुपए कमाए और किसी की जान चली जाए तो पीछे हट जाए। ऐसा वाकया अमेरिका में होता तो ये इदारा बंद हो चुका होता। के इलेक्ट्रिक को अस्पताल में दाखिल दोनों बच्चों की किफालत का पैकेज देना होगा। इलेक्शन कमीशन के बाहर अदलिया मुखालिफ नारे लगाना महंगा पड़ गया। 4 मुल्जिमों की जमानत कबल अज गिरफ्तारी की दरख्वास्तें मुस्तरद। इंसदाद दहशत गर्दी अदालत से ही गिरफ्तार। स्कर्दू में गाड़ी हादसे का शिकार, 5 अफराद जाँ बहक, 7 जख्मी हो गए। मरने वालों में खवातीन और बच्चे भी शामिल। मस्तूम में रिमोट कंट्रोल बम धमाका। भाई की कब्र पर फातह खानी के लिए जाने वाला स्कूल टीचर अब्दुल रऊफ जाँ बहक, बेटा जख्मी। कराची के इलाके लियारी बहादुर कॉलोनी, उमर लेन और संगुलेन में कानून नाफिज करने वाले इदारे का ऑपरेशन। जाहिद उर्फ लाडला उर्फ शूटर समेत मुतादिद मुल्जिम गिरफ्तार। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, नारोवाल, ईसा खैल, मुजफ्फराबाद में बारिश से मौसम खुशगवार। लाहौर, सरगोदा, गुजरांवाला, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में गरज चमक के साथ बादल बरसने का इम्कान। कराची में सूरज और बादलों की आंख मचोली। मकबूजा कश्मीर के इलाके जिला पुलवामा में भारतीय फौज का बाला देहात पर धावा। घर घर तलाशी, दर्जनों नौजवान गिरफ्तार। भारत का जंगी जुनून, फ्रांस से जदीद तरीन 114 जंगी जहाज राफेल खरीदने की तैयारी। 20 अरब रुपए लागत आएगी।
लिबिया में फसादात, 400 कैदी जेल से फरार। फसादात के बाद ट्राबलस में इमरजेंसी नाफिज। एक हफ्ते से जारी फसादात में 40 से ज्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। रूस के दारुल हुकूमत मॉस्को समेत कई शहरों में पेंशन इस्लाहात के खिलाफ मुजाहिरे। एहतजाज में हजारों अफराद की शिरकत। ब्राजील में 200 साल पुराने अजायब घर में आग लग गई। अजायब घर में 20 लाख से ज्यादा नवादरात मौजूद। जमशेद की आज 54वीं सालगिरह। 3 सितंबर 1964 को कराची में पैदाइश। 7 दिसंबर 2015 को हवेलिया में फिजाई हादसे में जाँ बहक हुए। उनकी आवाज आज भी दिलों को गरमाती है। और सूफी बुजुर्ग हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह अलैह की उर्स की तक़रीबात का आज आखिरी दिन। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह आज शाम 4 बजे मज़ार पर हाजिरी देंगे। सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज के साथ मैं हूं महविश निसार। मैं हूं अबूजर मुअज़्ज़म और मैं हूं फरवा वहीद। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज। सियासत, मईशत, खेल पर भी होगी बात, लेकिन अभी आपको बताएं कि लाड़काना में पुलिस हेडक्वार्टर से डीएसपी राजा अजहर की गोली लगी लाश बरामद हुई है। लाश उनके घर से मिली है। इलाका मकीनों का कहना है कि डीएसपी ने कनपट्टी पर गोली मारकर खुदकुशी की है। अफसोसनाक वाक़या पेश आया है लाड़काना में, जहां पुलिस हेडक्वार्टर से डीएसपी राजा अजहर की गोली लगी लाश बरामद हुई है। लाश उनके घर से मिली है। अब्दुल खालिक मुगीरी हमारे साथ हैं, उनसे इस बारे में जानते हैं। अब्दुल खालिक, तहकीकात आगे बढ़ाई गई हैं, क्या हकाइक सामने आ रहे हैं? जी बिल्कुल, डीएसपी राजा अजहर महमूद जो डीएसपी हेडक्वार्टर लाड़काना थे, उसकी जो गोली लगी लाश घर से बरामद हुई है। जो पुलिस हेडक्वार्टर में घर था और घर में अकेले रहते थे, फैमिली नहीं थी। जिसके बाद डीआईजी लाड़काना जावेद अकबर, रियाज एसएसपी लाड़काना शबीर सेठार जायकूब पहुंच गए, जहां पर डीआईजी लाड़काना ने एक तफ्तीशी टीम मुकर्रर कर दी है और इस वाक़े की मुकम्मल तौर पर जांच पड़ताल की जा रही है कि आया इसने खुदकुशी की है या इसे किसी ने गोली मारा है। जो इलाके मुकीम का कहना है कि इसने खुदकुशी की है, क्योंकि गुज़श्ता काफ़ी रोज़ ये परेशान था। ये ईद की छुट्टियों पर कराची साहिब जो है ये वहाँ पर मुकीम था। जिसके बाद वो वापस आए तो कुछ अरसे से ये परेशान नजर आ रहे थे, जिसके बाद इसने आज जो है इसकी गोली लगी लाश बरामद है। डीआईजी लाड़काना जावेद अकबर रियाज का मजीद कहना था कि जो मामले की जो मुकम्मल तहकीकात के बाद अपनी रिपोर्ट जारी की जाएगी, आया ये खुदकुशी है या इसको किसी ने गोली मारी है। जो बर वक्त जो हक़ाइक़ सामने आ रहे हैं कि इसको जो है कनपट्टी पर एक गोली लगी है, जिसके निशानात भी ज़ाहिर थे। लेकिन अभी जो टीमें हैं वहाँ पर जायकूब पहुँची हैं और लाश को भी तहवील में ले लिया गया है और मजीद जो है वहाँ पर जो तफ्तीशात की जा रही है। जो सामान वहाँ से बरामद हुआ है उसे भी जो है पुलिस ने अपनी तहवील में ले लिया है। जी ठीक है, शुक्रिया अब्दुल खालिक, आगाह कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट में पीआईए निजकारी केस की समाअत के दौरान अदालत ने सीईओ पीआईए मुशर्रफ रसूल को ओहदे से हटा दिया है। अदालत का कहना है कि मुशर्रफ रसूल सीईओ के ओहदे के अहल ही नहीं थे, उनकी तकरीरी गैर कानूनी तौर पर की गई है। इसी पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे अमानत गश्कोरी से। अमानत गश्कोरी बताएगा मजीद क्या रिमार्क सामने आए। जी बिल्कुल, ये ऑडिट केस में आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है और पीआईए के सीईओ मुशर्रफ रसूल को अदालत ने ओहदे से हटा दिया है और उनकी तकरीरी को गैर कानूनी करार दे दिया गया है। अदालत की जानिब से ये रिमार्क दिए गए हैं कि पीआईए मुशर्रफ रसूल जो है वो इस ओहदे के अहल ही नहीं थे, ना तो उनकी तालीमी काबिलियत इतनी थी कि वो सीईओ के ओहदे पर तैनात हो सके। उनको जो है सियासी बुनियादों पर ओहदे पर तैनात किया गया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क दिए हैं कि मुशर्रफ रसूल को जो है महताब अब्बासी के साथ उनके जो मुशीर हवाबाजी थे उनके साथ उनके ताल्लुकात थे, जिसकी बिना पर उन्हें तैनात किया गया और उनकी तकर्री के वक्त जो है वो कानून की जो रूल्स हैं, जो पीआईए के रूल्स हैं, उनको नहीं देखा गया, उनको नज़रअंदाज किया गया और इस तरह अदालत ने जो है उनको ओहदे से हटा दिया है और उनके खिलाफ जो पीआईए ऑफिसर एसोसिएशन की दरख्वास्त थी वो भी मंजूर कर ली गई है और उस पर अदालत ने मजीद इंक्वायरी का भी हुक्म दिया है कि पीआईए की तैनाती, पीआईए के जो सीईओ हैं उनकी तैनाती किन रूल्स के तहत की गई है। इन तमाम की रिपोर्ट
रिपोर्ट जो है वो भी अदालत में पेश की जाए। और CEO मुशर्रफ रसूल जो है उनके अदालत ने इस केस में जो है PIA के 10 साल ऑडिट का हुक्म दिया था, जिस पर आज वकील जो है नई बुखारी अदालत में पेश हुए। उन्होंने अदालत को जो है ऑडिट रिपोर्ट्स के जो मिनट्स हैं वो पढ़ के सुनाए और उनका ये कहना था। साथ ही रहिएगा, एक और अहम खबर है उस पर भी आपसे तफसीलात लेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने DPO पाक पतन के मामले पर 2 इंक्वायरीज कराने का हुक्म दे दिया है। एक इंक्वायरी तबादले में सियासी असर रसूख पर की जाए। अदालत ने अहकाम दिए हैं कि दूसरी इंक्वायरी मुबशरा मानिका के मामले पर की जाए। अमानत, इस हवाले से भी आगाह कीजिएगा। आज बिल्कुल DPO पाक पतन के तबादले पर आज नोटिस केस की सुमात आज सुप्रीम कोर्ट में हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने ये हुक्म दिया है कि IG पंजाब जो है वो जमील खोखर के वाक़े की इंक्वायरी करें और इंक्वायरी रिपोर्ट जो है अदालत को 1 हफ्ते में जमा कराई जाए। इसके अलावा जो मुबशरा मानिका है, खवार मानिका की बेटी, उनके साथ जो पुलिस ने बदतमीजी की थी और रात को जो वाक़या पेश आया था 5 अगस्त को, उसकी भी इंक्वायरी की जाए और दोनों वाक़यात की इंक्वायरी रिपोर्ट जो है वो अदालत में 1 हफ्ते में जमा कराई जाए। एक इंक्वायरी रिपोर्ट जो जमील खोखर के बारे में है वो IG पंजाब करेंगे, जबकि दूसरी जो मुबशरा मानिका का वाक़या है उस हवाले से अदालत ने एडिशनल IG खुदाबख्श अबू बकर जो है उनको ये टास्क दिया है कि वो इस वाक़े की मजीद इंक्वायरी करेंगे। पहले भी वो इस हवाले से अबू बकर खुदाबख्श जो एडिशनल IG हैं उन्होंने इस हवाले से एक इंक्वायरी की थी और उन्होंने रिपोर्ट अदालत में पेश की थी, ताहम अदालत ने उन्हें मजीद इंक्वायरी का हुक्म दिया है। तो अदालत ने ये रिमार्क्स दिए हैं कि मुबशरा मानिका के साथ जो वाक़या पेश आया है उस पर जो है मुफस्सिल रिपोर्ट पेश की जाए और जो पुलिस अफसरान जो DPO रिजवान गोंदल या दीगर जो पेट्रोलिंग पे पुलिस अफसरान मौजूद थे उनके खिलाफ जो कार्रवाई बनती है रिपोर्ट के बाद वो कार्रवाई भी की जाए और जो रिपोर्ट है अदालत में 1 हफ्ते के अंदर अदालत में ये रिपोर्ट पेश की जाए। इसके साथ साथ अदालत ने जो वज़ीर आला पंजाब के CSO ऑफिसर और PSO ऑफिसर जो हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई का हुक्म दिया है कि वो किस तरह उन्होंने जमील खोखर के कहने पे जो खवार मानिका के डेरे पे जाके रिजवान गोंदल को माफ़ी मांगने का कहा था, इसके बारे में भी इंक्वायरी की जाए और इंक्वायरी में तमाम ये चीज़ें शामिल की जाए और IG पंजाब 1 हफ्ते में ये मुफस्सिल रिपोर्ट जो है वो अदालत में जमा कराए। जी ठीक है, शुक्रिया अमानत, आगाह कर रहे थे। खवार मानिका का सुप्रीम कोर्ट में पेशी के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू में कहना था कि चीफ जस्टिस का रवैया हमारे साथ बाप जैसा था, उनके शुक्रगुजार हैं, हमें तसल्ली से सुना। सहाफी ने सवाल किया कि क्या कहा गया, आप नाका तोड़कर चले गए, जिस पर खवार मानिका ने कहा कि नाका होता तो मैं तोड़ता। सहाफी ने खवार मानिका की बेटी मुबशरा मानिका से भी सवाल किया कि पुलिस ने बदतमीजी की, क्या कहा था। मुबशरा मानिका ने कहा कि इस मामले पर कोर्ट में बात हो रही है। सर, आज की प्रोसीडिंग्स पर आप कुछ कहेंगे मानिका साहब किस तरह से? जी, अल्लाह ताला इज़ वेरी काइंड और कोर्ट में चीफ जस्टिस और होल बेंच उन्होंने बड़ा हमें मौका मिला क्योंकि आज तक हम चुप थे। सही, आज पहली दफ़ा बोले और हम अल्लाह ताला का शुक्र है कि दे लिसन टू अस एंड दे बीन वेरी काइंडली। सर, दूसरे वाक़े के हवाले से जो उन्होंने बात की है कि इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की है, आप इस पर क्या कहते हैं जो आपके दोस्त की जानिब से जो इन्फ्लुएंस किया गया? मेरा वो मामला नहीं है, आई एम नॉट इन्वॉल्वड, आई नो कॉल फॉर दैट, मैंने इसलिए बुलाया नहीं गया। सर, आपने नाका तोड़ा था, ये जो कहा जा रहा है आप नाका तोड़ के चले गए। नाका हो तो तोड़े ना तो फिर क्यों रोका गया सर? अगर नाका नहीं तो आपको चेस क्यों किया गया? सर, जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी का आपने भी जिक्र किया, इसके पीछे कौन हो सकता है? ये आई डोंट नो, ये तो लेट मी फाइंड आउट। सर, पुलिस को कैसे पता था कि गाड़ी में आप बैठे हैं? आपका नाम कैसे जाना? और आपने मेंशन भी किया है बात, आप मेरे लिए ढूंढे आंसर्स। आपके साथ पुलिस ने बदतमीजी की थी? जी बिल्कुल। क्या वो ड्रंक थे पुलिस वाले जब आपसे बात? जी, ये कोर्ट में बात हो गई है, प्लीज इसको अब ज्यादा। एहसन जमील गुजर का सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहना था कि अदालत का शुक्रगुजार हूं कि मुझे सुना। अदालत जो भी मुनासिब फोरम समझे उसके सामने पेश होने को तैयार हूं। उम्मीद है बेगुनाह साबित हो जाऊंगा। मानिका खानदान से ताल्लुक 20 साल पुराना है। मैं अदालत का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने इस मैटर को अपने हाथ में लिया और अदालत माई बाप है। जो कुछ जज साहब ने फरमाया मेरे सर माथे पर कबूल है। मैं अदालत के हर हुक्म की एज ए गुड सिटीजन तमील करूँगा। इस इंक्वायरी में मुझे बुलाया जाएगा, मैं जाऊँगा। जो फोरम अदालत बेहतर समझे उस फोरम को मैं जाके फेस करूँगा और अगर मेरा कोई जुर्म हुआ तो मैं उस जुर्म को भी हंसी खुशी कबूल करके हर किस्म की सजा के लिए भी तैयार हूँ।
सिंध हाई कोर्ट ने निजी स्कूलों की फीसों से मुतालिक फैसला सुना दिया है। अदालत ने फीसों में 5% से जायद इजाफा गैर कानूनी करार दिया है। 3 रुकनी लार्जर बेंच ने 6 जून को समाअत मुकम्मल होने पर फैसला महफूज कर लिया था। आपको बताएं कि सिंध हाई कोर्ट ने निजी स्कूलों की फीसों से मुतालिक फैसला सुना दिया है। अदालत ने फीसों में 5% से जायद के इजाफे को गैर कानूनी करार दिया है। 3 रुकनी लार्जर बेंच ने 6 जून को समाअत मुकम्मल होने पर फैसला महफूज कर लिया था। हम खबर से आपको आगाह करें, आपको बताएं कि सिंध हाई कोर्ट ने निजी स्कूलों की फीसों से मुतालिक फैसला सुना दिया है। अदालत ने फीसों में 5% से जायद इजाफे को गैर कानूनी करार दिया है। 3 रुकनी लार्जर बेंच ने 6 जून को समाअत मुकम्मल होने पर यह फैसला सुनाया था। ये फैसला महफूज किया गया था 6 जून को और अब ये फैसला सुना दिया गया है। अहम खबर है, आपको बताएं कि सिंध हाई कोर्ट ने निजी स्कूलों की फीसों से मुतालिक फैसला सुना दिया है। जफरुल्लाह सोमरो हमारे साथ हैं, उनसे इस बारे में जानते हैं। जफरुल्लाह, इससे पहले भी अदालत ऐसे अहकाम देती रही है लेकिन इन पर अमल नहीं किया गया, अब क्या तवक्कुआत हैं? जी बिल्कुल, आज सिंध हाई कोर्ट में एक मरतबा फिर जो फीसों के हवाले से जो केस की समाअत हुई थी आज उस पर फैसला सुना दिया गया। अदालत ने एक बार फिर वही फैसला सुनाया कि 5% से ज्यादा कोई भी निजी स्कूल वालिदैन से जो इजाफी फीस है वो हासिल नहीं कर सकता। इससे पहले भी दरख्वास्त गुजारों ने यहाँ पर पटिशन लगाई थी। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में भी उन लोगों ने दरख्वास्त लगाई थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने ये भी अपना रिमार्क किए कि जो लोग निजी स्कूल खोल के बैठे हैं वो यहाँ पर सिर्फ कारोबार कर रहे हैं, हर साल 10 से 13% जो इजाफा कर रहे हैं उनको नहीं करना चाहिए। तमाम दीगर जो पहले अदालत लगी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में जो पटिशन और दरख्वास्त लगी थी उस पर भी अदालत ने दरख्वास्त गुजार के हक में फैसला दिया था। उसके बाद भी 2 से 3 स्कूल ऐसे हैं जो उन पर अमल नहीं कर रहे थे, जिसके बाद दरख्वास्त गुजार की जानिब से तकरीबन 200 से ज्यादा जो वालिदैन थे वो अदालत में पेश हुए थे। उन्होंने दरख्वास्त लगाई थी जिस पर जून को फैसला महफूज किया गया था। उसका फैसला आज लार्जर बेंच ने सुबह सुना रही। अदालत ने यह फैसला सुनाया कि 5% से ज्यादा जो इजाफी फीस है कोई भी स्कूल वसूल नहीं कर सकता। अगर जो भी इस पर अमल नहीं करेगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जी ठीक है, शुक्रिया आगाह करने के लिए। सदारती मार्का कल होने जा रहा है। अपोजिशन की पोजीशन लेकिन अब भी पुराने वाली है। हिज़्ब इख्तिलाफ में इख्तिलाफात के बायस आरिफ अलवी के ऐवान में सदर बन जाने का रास्ता साफ दिखाई दे रहा है। सदारती इंतखाब सर पर आ गया लेकिन अपोजिशन मुतफिका उम्मीदवार पर मुतफिक न हो सकी। इख्तिलाफात के बायस अपोजिशन 2 अलग अलग उम्मीदवारों के साथ मैदान में उतरेगी। पीपल्स पार्टी एतजाज एहसन के नाम पर डटी हुई है जबकि मौलाना रहमान भी पीछे हटते दिखाई नहीं दे रहे। पीपल्स पार्टी मुसर है कि एतजाज एहसन से बेहतर कोई उम्मीदवार नहीं। कमर जमान कारा ने तो साफ कह दिया कि अपोजिशन का कोई इत्तेहाद नहीं, अपोजिशन ना मुत्तहिद थी ना है। चौधरी साहब का नाम एक ऐसा नाम है जिस नाम के ऊपर बाकी जमातों हुक्मरान इत्तेहाद के लोग भी अपने जमीर के तहत वोट देने पे आ सकते हैं। सो इस नाम को मान लें। उधर बाकी अपोजिशन इत्तेहाद के सदारती उम्मीदवार मौलाना फजलुर रहमान अभी पीपल्स पार्टी की हिमायत मिलने की उम्मीद लगाए बैठे हैं, जबकि लीगी रहनुमा साद रफीक ने भी फजलुर रहमान की फतह की उम्मीद जाहिर कर दी। पाकिस्तान के एक अजीम सियासी जमहूरी जद्दोजहद करने वाले खानवादे के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान साहब को हम सदारती वोट देने जा रही है हमारी पार्टी और बाकी अपोजिशन की पार्टी। हमने मौलाना फजलुर रहमान साहब की कामयाबी के लिए दुआ भी किया है, हलवा भी खाया हमने इकट्ठे। अपोजिशन इत्तेहाद में पड़ी दरारें सदारती मार्के में पीटीआई के आरिफ अलवी की फतह को यकीनी बना रही हैं। मौलाना फजलुर रहमान समेत दीगर अपोजिशन रहनुमाओं की तमाम तर कोशिशों के बावजूद मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान हायल खलीज खत्म होती दिखाई नहीं दे रही, जिसके बाद 4 सितम्बर के सदारती इलेक्शन में पीटीआई के उम्मीदवार की फतह नविश्ता दीवार नजर आ रहा है। सदारती इलेक्शन में सेनेट और कौमी असेंबली में वोटों की तकसीम का तरीका जानिए इस रिपोर्ट में। मुल्क भर में इस वक्त सदारती इलेक्शन ज़ेरे बहस है जो कि 4 सितंबर को होने के लिए जा रहा है, जिस दिन मुल्क के नए सदर का इंतखाब होगा। इसके लिए इलेक्टोरल कॉलेज में सेनेट, कौमी असेंबली और 4 सूबाई असेंबलियां शामिल हैं। इन सब ऐवानों में अगर अरकान की मजमूई तादाद देखी जाए तो वो 1174 है, लेकिन यहाँ पर मजमूई तौर पर सदारती वोटों की तादाद 706 है।
आइन में सदर मुमलिकत के इंतखाब के तरीक़ाकार के मुताबिक सेनेट, कौमी असम्बली और बलूचिस्तान असम्बली के एक एक वोट होता है। यानी सेनेट में सदारती वोटों की तादाद 104 है, कौमी असम्बली में 342 है, जबकि बलूचिस्तान असम्बली में 65 वोट हैं। लेकिन चूंकि सूबा पंजाब आबादी के लिहाज से बड़ा सूबा है, इसलिए सदारती इंतखाब में सूबों की बराबर नुमाइंदगी के लिए पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियों के वोटों की तादाद भी 65 रखी गई है। लेकिन ये वोट 65 कैसे होंगे, आइए आपको बताते हैं। इसके लिए सबसे पहले जायजा लेंगे हम पंजाब असम्बली के ऐवान का। यहाँ पर अरकान की मजमूई तादाद 371 है, लेकिन उनके वोट बलूचिस्तान असम्बली के वोटों के बराबर करने के लिए पंजाब असम्बली के 5.70 अरकान का एक सदारती वोट शुमार होगा। उसके बाद हम बात करते हैं कुछ सिंध असम्बली के ऐवान की। यहाँ पर अरकान की मजमूई तादाद का अगर जायजा लिया जाए तो वो है 168। ताहम सदर के इंतखाब में सिंध असम्बली के 2.58 अरकान का एक वोट तस्वुर होगा। सिंध असम्बली के बाद कुछ बात करते हैं खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की। यहाँ पर अरकान की मजमूई तादाद है 124, लेकिन सदर के इंतखाब में केपी असम्बली के 1.90 अरकान का एक वोट माना जाएगा और यूं पाकिस्तान के नए सदर मुमलिकत का इंतखाब होगा। उधर सदारती इंतखाबात के हवाले से नून लीग के सदर शहबाज शरीफ ने पार्लिमानी कमेटी का इजलास भी लाहौर में आज तलब कर लिया है। लीगी अरकान असम्बली शाम 6 बजे नून लीग सेक्रेटरीट मॉडल टाउन में पहुंचेंगे। इसी पर बात करेंगे उमर असलम से। उमर असलम बताएगा कितनी अहमियत का हामिल है ये पार्लिमानी पार्टी का इजलास। जी बिल्कुल, बताते चले कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर मोहम्मद शहबाज शरीफ भी कल होने वाले सदारती इंतखाबात के हवाले से मुतहरिक है और इसी सिलसिले में सूबाई पार्लिमानी कमेटी का इजलास आज शाम 3 बजे मोहम्मद शहबाज शरीफ ने तलब किया है। इस इजलास में अरकान सूबाई असम्बली के पंजाब भर से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक रखते हैं वो शरीक होंगे। इजलास में कल जो सदारती इंतखाबात होने जा रहे हैं इस हवाले से वोट कास्टिंग के हवाले से आगाज किया जाएगा, जबकि इजलास आज शाम 6 बजे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सेक्रेटेरिएट में मॉडल टाउन में होगा। बहुत शुक्रिया आपका उमर असलम। के ट्विटर पर अफगान तालिबान और नेटो अफसरान की जंग जारी है। तालिबान के तर्जुमान मौलाना ज़बीउल्लाह ने ट्विटर पर अमरीकी फौज को अफगानिस्तान में नेटो और अमरीकी फौज के नए सालार के हवाले से पैगाम दिया है। पैगाम ये दिया कि बहादुर मुजाहिदीन और गयूर अवाम की सरजमीन है जिन्होंने कभी गैर मुल्की हमला आवरों के सामने हथियार नहीं डाले। जनरल मिलर को भी नाकामी और शिकस्त का सामना करना पड़ेगा, जैसा कि माजी में जनरल निकलसन के साथ हुआ। कुछ मिनट बाद नेटो सपोर्ट मिशन की जानिब से इसका जवाब आया, जिसमें कहा गया कि एक दूसरे को बुरा भला कहने की बजाय हमें तामीरी सिमत में जाना चाहिए, जिसके जवाब में तालिबान की तरफ से कहा गया है कि हमने तो जंग से पहले बातचीत पर जोर दिया था, ये तुम लोग थे जिन्होंने जंग शुरू की। तो आपको बताएं कि ट्विटर पर ये जंग जारी है और अफगान तालिबान और नेटो अफसरान की जंग इस वक्त ट्विटर हैंडलर्स पर जारी है। तालिबान के तर्जुमान मौलाना ज़बीउल्लाह ने ट्विटर पर अमरीकी फ़ौज और अफगानिस्तान में नेटो और अमरीकी फ़ौज के नए सालार के हवाले से पैगाम जारी किया है। उधर पीपल्स पार्टी पार्लिमानी पार्टी का इजलास तलब कर लिया गया है। इजलास में सेनेटर्स और कौमी असम्बली के मेंबरान शिरकत करेंगे। इजलास आज 9 बजे जरदारी हाउस इस्लामाबाद में होगा, जिसकी सदारत इजलास की जो सदारत है वो चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी करेंगे। इजलास में सदारती इलेक्शन की हिकमत अमली पर गौर किया जाएगा। तो आपको बताएं कि यहाँ इजलास होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज तलब कर लिया गया है और इजलास में सेंटर्स और कौमी असम्बली के मेंबरान शिरकत करेंगे। उधर सिंध काबीना का इजलास वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की जेर सदारत वजीर आला हाउस में जारी है। वहाँ पर इस वक्त क्या सूरत हाल है, किन उमूर पर बातचीत हो रही है, जानेंगे आज़ाद नोड़ियों से। आज़ाद नोड़ियों, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सिंध काबीना का इंतहाई अहम इजलास इस वक्त वज़ीर हाउस में वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की जेर सदारत जारी है। इस इजलास में सिंध काबीना के अरकान, चीफ सेक्रेटरी सिंध, आई सिंध और दीगर मुख्तलिफ महकमों के सेक्रेटरी भी शरीक हैं। इस इजलास में 10 नुकाती एजेंडा पर गौर किया जा रहा है, जिसमें खास तौर पर बादशाह दयामीर डैम और मोहम्मद डैम के हवाले से फंड क्या
फराहम करने के हवाले से भी सिंध काबीना ने मंजूरी दे दी है। इसके साथ साथ अद्वियात की खरीदारी जो है मुकर्रर वक्त करने की भी मंजूरी दी गई है। इजलास में क्लास तक की खेलों पर जो है पाबंदी का फैसला अगले सिंध काबीना के इजलास तक मुलतवी कर दिया गया है। इस इजलास में जो है इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों में जजों की तैनाती के मामले पर भी गौर किया जा रहा है। इजलास इस वक्त वज़ीर आज़म की सदारत में जारी है, जिसमें मुख्तलिफ अमूर जो है ज़ेर बहस लाए जा रहे हैं। ठीक है आज़ाद, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। एक और खबर है, कराची में पीने के साफ पानी का बहरान खत्म करने के लिए सिंध हुकूमत ने मुतबादिल ज़राए इस्तेमाल करने का फैसला कर लिया है। आज़ाद अदा कीजिएगा, क्या बड़ा फैसला किया गया है? जी बिल्कुल, इस वक्त इससे कबल जो सिंध काबीना के इजलास से कबल वज़ीर आज़म सैयद मुराद अली शाह के ज़ेर सदारत कराची शहर में पीने के पानी के बहरान से निपटने के हवाले से आला सतह का इजलास हुआ, जिसमें वजारती कमेटी ने वज़ीर आज़म को तफसीली तौर पर जो है रिपोर्ट पेश की। उसके बाद में सिंध हुकूमत ने फैसला किया कि कराची के शहरियों को 1100 गैलन पानी की तलब है, लेकिन इस जो है सिंध हुकूमत 300 गैलन पानी जो है इस हवाले से डीसैलिनेशन प्लान लगाना चाहती है, जिसमें समुद्र का पानी मीठा करके कराची के शहरियों को मुंतकिल किया जाएगा। इस हवाले से यह भी फैसला किया गया कि सनती जोन के इलाके में जो पानी खराब पानी है उसको भी साफ करके इस्तेमाल के लायक बनाया जाएगा। इस हवाले से सिंध काबीना ने उसूली तौर पर फैसला कर लिया है। इस पर बाज़ाब्ता तौर पर अमल दरामद करने के हवाले से भी मुतल्लिक़ इदारों को अहकाम जारी कर दिए गए हैं। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका आज़ाद। खबर दें आपको, गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की इलेक्ट्रिकी तारों से झुलसकर दोनों हाथ से माजूर होने वाले बच्चों की अयादत के लिए सिविल अस्पताल पहुंचे, मीडिया से गुफ्तगू की और गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक ने बच्चों का मुस्तकबिल तारीक कर दिया है। उन्होंने कहा कि शहर में तमाम जो कार्रवाई की जा रही है, तार टूटकर गिरने के वाकयात हो रहे हैं, इसका सर्वे होना चाहिए। गवर्नर इमरान इस्माइल ने यह भी कहा कि इलेक्ट्रिक इसकी जिम्मेदार है और फिलफोर बच्चों के लिए पैकेज का ऐलान करें। आज यहाँ पे जो बच्चा इलेक्ट्रिक्यूट हुआ है के इलेक्ट्रिक की गफलत से, उससे मिलने आया था, और जब ये बच्चा सिविल अस्पताल पहुंचा है तो हमें पता चला कि एक और बच्चा जो तकरीबन 1 महीने पहले इसी कैफियत से गुजरा है, उसके ऊपर हाथ कट गए दोनों, और ये बच्चा उमर जिसको मैं देखने आया था, जिसके बाजू शोल्डर से कटे हैं, और उसे बच्चे को अभी पता भी नहीं है कि उसके बाजू कट चुके हैं, अभी उसे बताया नहीं है। और ये बच्चा, अगर आप इससे पूछें, अभी मैंने उससे पूछा कि तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो, तो वो कहता है मैं आर्मी चीफ बनूंगा बड़े होकर। मैं समझता हूँ कि ये बड़ा एक अफसोसनाक वाक़या और सानिया है, और ये एक अकलौता नहीं है, ये मुतवातिर तरीके से होते चले जा रहे हैं। इसमें केएससी की गफलत शामिल है या नहीं, ये मैं नहीं जानता। मैं सिर्फ ये जानता हूँ कि केएससी जिम्मेदार है इन बच्चों की साथ जो हादसात हुए हैं उनके साथ, और के इलेक्ट्रिक को अभी फिलफौर मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस बच्चे के अजाले के लिए पैकेज दें, इस बच्चे के इलाज के लिए पैकेज दें, इसका इलाज करवाएं, और बेहिसी का मुजाहरा ना करें तो बेहतर है। 2013 में वज़ीरिस्तान ऑपरेशन के दौरान दुनियापुर से ताल्लुक़ रखने वाले पाक फौज के जवान मोहम्मद रिजवान ने जामे शहादत नोश किया था। रिजवान शहीद 4 बहनों का इकलौता भाई था। शहादत से 4 माह कबल ही शादी हुई थी। वालिदैन और बहनों को भाई की शहादत पर फख्र है। शहीद अहले खाना का क्या कहना है, ये जानते हैं याकूब ताहिर से। बताइएगा याकूब। जी बिल्कुल, इस वक्त दुनियापुर में मौजूद हूँ और ये चक नंबर 363 WB है। यहाँ पर मैं एक शहीद के घर मौजूद हूँ जिसका नाम रिजवान शहीद था। वो वज़ीरिस्तान एजेंसी में शहीद हुआ। आज मैं उनके घर पर मौजूद हूँ। उसकी वालदा और उनकी बहनें मेरे साथ हैं। हम उनकी वालदा से बात करते हैं कि वो क्या कहती हैं अपने बेटे के बारे में। जी माँ जी। मैं शहीद दी वालदा रिजवान अली नायक, मैं बहुत फ़ख्र करदी मेरा बेटा शहीद हो के आया। बहुत मैं फ़ख्र करदी मेरा शहीद, ओदी शहादत अल्लाह ताला कबूल करे, ओदी शहादत अल्लाह ताला कबूल करे। जी, उसकी बहन मेरे साथ मौजूद हैं, बहनें उनसे पूछते हैं वो अपने भाई के बारे में क्या कहते हैं। हमारा एक ही भाई था। बहनों के लिए बड़े दुख की बात है अगर एक भाई हो दुनिया से चला जाए उनके लिए, क्योंकि हमारे भाई ने शहादत नोश की है, इसलिए हमें फ़ख्र है अपने वतन की खातर और अपने मुल्क की खातर, तो हम फ़ख्र करते हैं। जी बिल्कुल, दूसरी बहन मेरे साथ मौजूद है, इनसे पूछते हैं ये अपने भाई के बारे में क्या कहती हैं। असी बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत है कि हमारे एक ही भाई थे जो इस मुल्क और इस कौम की खातर अपनी जान नोश की, लेकिन हमें
दुख बहुत है इस बात का कि हमारे एक भाई और बाप की जगह भी हमारे भाई ने ही हमें दी थी। तो हम इस पर फ़ख्र करते हैं कि हमारे भाई और भी हों तो हम इस मुल्क के लिए कुर्बान करें। जी, इनका हौसला और इनकी हिम्मत को दाद देनी पड़ेगी। वो कहते हैं कि हमारे अगर कोई और भी भाई होते तो इस मुल्क और इस कौम के लिए हम उन्हें। शुक्रिया आपका याकूब ताहिर। आगे बढ़ते हुए आपको खबर दें स्कर्दू से, जहां पर गाड़ी को हादसा पेश आया है। 5 अफराद जाँ बहक हो गए हैं, 7 अफराद जख्मी भी हुए हैं। जाँ बहक होने वालों में खवातीन और बच्चे शामिल हैं। इसी पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे उमर फारूक से। उमर, आगाह कीजिएगा, यह हादसा कैसे पेश आया? ये अफसोसनाक वाक़ा आज पेश आया है जिला बल्तिस्तान डिवीजन का इलाका रोंदू में, जहां टोयोटा गाड़ी जो है रोंदू अतिशे से डम्बूदास बल्तिस्तान की तरफ स्कूटू की तरफ जा रही थी। रास्ते में अचानक ब्रेक फेल होने की वजह से गाड़ी गहरी खाई में जा गिरी है, जिसके नतीजे में 5 अफराद मौके पर जाँ बहक हो चुके हैं, जिनमें खवातीन और बच्चे शामिल हैं। इसके अलावा दर्जनों अफराद इस हादसे में जख्मी हो गए। जख्मियों को फौरी तौर पर बल्तिस्तान लोगों ने अपनी मदद के तहत स्कर्दू के मुख्तलिफ करीबी अस्पतालों में मुंतकिल किया है। दूसरी तरफ जिली इंतजामिया की अदम तवज्जो, गफलत और वहाँ पर गैर मौजूदगी के खिलाफ लवाकिन ने सख्त एहतजाज किया और जिली इंतजामिया और महकमा सेहत के खिलाफ सख्त नाराबाजी करते हुए सुबह हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो लवाकिन को इंसाफ दिलाएं और महकमा सेहत और जिली इंतजामिया के खिलाफ कार्रवाई करें। दूसरी तरफ हुकूमती तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान फैजुल्लाह फराक का कहना है कि वाक़े के फौरन बाद बल्तिस्तान डिवीजन के करीबी तमाम अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है और जख्मियों को सभी इमदाद दी जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका उमर। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी की ढिटाई की बात करते हैं। एलडीए ने ऑरेंज लाइन के फंड्स जारी करने से इनकार कर दिया है। मंसूबा शदीद माली और इंतजामी बदनज़मी का शिकार हो गया है। इसी पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे दुरे नायाब से। दुरे, आगाह कीजिएगा, क्या वजूहात बताई गई हैं एलडीए की जानिब से, फंड्स क्यों नहीं जारी किए गए? जी बिल्कुल, अदालत उस्मा की भी इस पर वाज़ेह इंस्ट्रक्शंस थी कि फौरी तौर पर मनसूबे के फंड बहाल करके तामीराती काम को बहाल किया जाए। कॉन्ट्रैक्टर्स को पेमेंट क्यों नहीं की जा रही जब पैसे मौजूद हैं? सुप्रीम कोर्ट ने इस पर वाज़ेह अहकाम दिए थे, लेकिन अब हालात ये हैं कि एलडीए के पास 10 अरब रुपए के रिवॉल्विंग फंड मौजूद है, लेकिन ऑरेंज लाइन पर काम करने वाली तमाम तर कंपनियों को अदायगी नहीं की जा रही। और इस हवाले से ज़राए का ये कहना है कि डीजी एलडीए आमना इमरान खान की जानिब से वाज़ेह अहकाम हैं कि वो किसी डेवलपमेंट बिल स्कीम के बिल पर साइन बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ना कोई फंड जारी करेंगे और अल्टरनेट सोर्स से पैसे हासिल किए जाए। रिवॉल्विंग फंड से 1 रुपए की अदायगी नहीं की जाएगी। अब ऑरेंज लाइन मनसूबा अचकोले खाना शुरू हो गया है और डेडलाइन लैप्स कर गई है, पैसे इनको मिल नहीं रहे। मनसूबे पर लोग भी बेरोजगार हो रहे हैं और तामीराती काम 3 साल से मुतासिर है, जिस पे सुप्रीम कोर्ट ने भी अज़बुत नोटिस ले रखा है। जी ठीक, दुरे नायाब, बहुत शुक्रिया आपका। उधर आपको बताएं, डस्का में मुजर सेहत दूध पीने से 3 बच्चों की हालत ख़राब हो गई है। तीनों बहन भाइयों को DHQ अस्पताल गुजरांवाला मुंतकिल कर दिया गया है। इस हवाले से मजीद जानते हैं अली शेर मजीद से। अली शेर, बताएगा बच्चों की हालत अब कैसी है? आज जी देखें, ये वाकया डस्के के इलाके में पेश आया है, जहाँ पे घर में पड़ा दूध पीने से 3 बहन भाइयों की हालत गैर हुई है। तीनों बहन भाइयों को बेहोशी की हालत में DHQ अस्पताल तिब्बी इमदाद के लिए मुंतकिल किया गया है, जहाँ पे इन्हें तिब्बी इमदाद दी जा रही है। डॉक्टर से हमारी इस हवाले से बात हुई तो उनका कहना था कि जो दूध पिया गया है तीनों बहन भाइयों ने, उसमें जो है जहरीली चीज मिली हुई थी, जिसकी वजह से तीनों बच्चों की हालत गैर हुई है। एक जो 11 माह का शकील बताया जा रहा है बच्चा, उसकी हालत क्रिटिकल है, जबकि दो बच्चे हैं उन्हें तिब्बी इमदाद दी जा रही है, होश में है। ठीक है, शुक्रिया अली शेर आगाह करने का। उधर जनूबी पंजाब में कॉन्गो वायरस का खौफ फैल चुका है। वायरस के शुबे में 45 साल खातून मुल्तान निश्तर अस्पताल में दाखिल जो है उनको किया गया है। इसके साथ साथ आपको बताएंगे खातून का आइसोलेशन वार्ड में इस वक्त इलाज भी जारी है। बिलाल नियाजी से मजीद जानेंगे। बिलाल, बताएगा इस वक्त कॉन्गो वायरस जो है वो फैल रहा है और खौफ व हरास भी फैल चुका है जनूबी पंजाब में। जी बिल्कुल, जनूबी पंजाब की कभी भी खतरात मंडला गए हैं। आज कॉन्गो वायरस के शुबा में 45 साल खातून को निश्तर हॉस्पिटल में लाया गया, जिसका ताल्लुक डीजी खान से बताया जा रहा है। इस वाले के बाद में निश्तर का भी कहते हैं आइसोलेशन वार्ड में से मुंतकिल कर दिया गया, जबकि उस खातून को 6 रोज से बुखार था, उसके नाक और मुंह से ब्लीडिंग भी जारी थी, जिस पर कॉन्गो वायरस के शुबा में उसका इलाज शुरू कर दिया गया है। जबकि 1 हफ्ता पहले भी कॉन्गो वायरस के शुबा में 2 मरीजों को लाया जा चुका है, जिस हवाले से 1 हफ्ते में 3 मरीज अब तक लाए जा चुके हैं। इस हवाले से जनूबी पंजाब में। ठीक है, शुक्रिया बिलाल आगाह करने के लिए।
लाहौर क्रिकेट क्लब एसोसिएशन का ड्रेसिंग रूम स्टोर रूम नजर आने लगा है। साबिक कप्तान मिसबाह उल हक ने सख्त तनकीद करते हुए वीडियो भी ट्विटर पर शेयर कर दी है। मिसबाह उल हक का कहना है कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट के लिए मयार को बेहतर करना इंतहाई ज़रूरी है और वो ड्रेसिंग रूम की अबतर सूरत हाल देख कर इंतहाई परेशान हुए और उन्होंने ये वीडियो जो है वो अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर भी की है।